गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने शेयर्स में काफी चीजें पढ़ ली थी। अब हम लास्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें क्या होता था कि कंपनी शेयर इशू करती थी, उसके बदले पैसा ले लेती थी। अब इसमें क्या होगा कि कंपनी शेयर इशू करेगी और उसके बदले कैश नहीं लेगी बल्कि कोई एसेट्स परचेस करेगी, और एसेट्स परचेस करने के बदले में कंपनी क्या करेगी कि शेयर्स इशू कर देगी। तो ए कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच एज अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विसेज टेकन एटसेट्रा। कंपनी बिजनेस परचेस कर ले, एसेट्स परचेस कर ले या कोई सर्विस ले ले, उसके बदले कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स दे रही है और शेयर्स दे रही है और एसेट्स ले रही है। जर्नल एंट्रियां कैसे बनेंगी बच्चों? ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, यदि एसेट्स कंपनी खरीदती है तो एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब विक्रेता, जो बंदा बेच रहा है उसको वेंडर कहा जाता है। विद द अमाउंट ऑफ परचेस प्राइस विद द परचेस कंसिडरेशन। अब मान लीजिए यदि कंपनी ने किसी का बिजनेस खरीद लिया चलता फिरता, तो क्या करेगी, सन्ड्री एसेट्स, जितनी भी एसेट्स कंपनी ने खरीदी है वो सारी की सारी डेबिट हो जाएंगी एग्रीड वैल्यू पर। एग्रीड वैल्यू का मतलब ये है कि जिस वैल्यू पर कंपनी ने उस, एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों, कि जिस वैल्यू पर कंपनी उसको रेडी होगी खरीदने के लिए वो कहलाएगा एग्रीड वैल्यू। गुडविल में स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब एक सिंगल स्टार, और सिंगल स्टार का मतलब है इफ परचेस कंसिडरेशन गिवन इज मोर देन, परचेस कंसिडरेशन जो दिया है वो नेट एसेट से ज्यादा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, गुडविल। सन्ड्री लाइबिलिटी जो भी लेंगे एग्रीड वैल्यू पर आप क्रेडिट कर देंगे। वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, वेंडर का मतलब है जिस बंदे से आपने परचेस किया है, यानी सेलर को वेंडर कहा जाता है। फिर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में 2 स्टार हैं और 2 स्टार यहाँ पर आकर चेक करते हैं, तो जो गुडविल था उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी परचेस कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। नेट एसेट्स का मतलब है कि टोटल एसेट्स, जो ये जो सन्ड्री एसेट्स आपने ली है, इसमें से आप इस गुडविल को माइनस, ये लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए, जो बचा वो क्या कहलाता है, नेट एसेट कहलाता है। अब आपने जो परचेस कंसिडरेशन दिया है वो नेट एसेट से ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया तो क्यों दिया, क्योंकि कंपनी की क्या होगी, गुडविल होगी, इसलिए आपने उसको पेमेंट ज्यादा दे दिया। या फिर यूं कहें आपने कम दिया है तो कम देने पर आपको प्रॉफिट होगा। लॉस को हम गुडविल से डिनोट करेंगे और प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट से डिनोट किया जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, कि द इज द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ एसेट्स बिजनेस फ्रॉम अदर एंटरप्राइज, यानी परचेजिंग कंपनी जो भी पेमेंट देगी सेलिंग कंपनी को वो क्या कहलाएगा, परचेस कंसिडरेशन। और नेट एसेट का मतलब क्या है, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी। सन्ड्री है ये, सुंदरी मत पढ़ना नालायकों, ध्यान रखना। ऑन इशू ऑफ शेयर, पहले तो कंपनी ने एसेट्स खरीद ली, एसेट्स खरीदी तो एंट्री क्या हो गई, सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर। बिजनेस खरीद लिया तो एंट्री होगी जितनी भी एसेट्स है वो डेबिट होंगी। गुडविल डिफरेंस अमाउंट देखना है, बाद में लिखाएगा ये। उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटी और वेंडर, ये 3 चीजें लिखना है आपको। पहले पहले सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटी और वेंडर, और सन्ड्री पढ़ना, सुंदरी मत पढ़ना। उसके बाद जब शेयर्स इशू होंगे तो शेयर्स इशू करने के लिए एंट्री क्या होगी, इफ शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट पार, यानी जितने का शेयर है उतने में ही इशू हो रहा है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल एंट्री हो जाएगी, और यदि प्रीमियम पे है तो वेंडर शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री होगी। अब आप जर्नल एंट्री बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर आप शेयर आप इशू करेंगे। जितने नंबर आप शेयर इशू करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेस कंसिडरेशन को डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस का मतलब क्या होगा कि फेस वैल्यू प्लस, यदि प्रीमियम पे है तो प्रीमियम उसमें प्लस हो जाएगी। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट पार। 10 रुपए का शेयर है, 6 लाख की मशीन खरीदी तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। सेकंड केस में 20% प्रीमियम है तो 10 रुपए का 20% यानी 12 रुपए इसमें प्लस हो गया,
10 रुपए में 20% प्लस हुआ तो 12 से डिवाइड हुआ, तो यहाँ पहले केस में पार में है तो 60,000 शेयर, प्रीमियम है तो 50,000 शेयर। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, कई बार हमें प्रमोटर्स को भी शेयर इशू करने पड़ते हैं। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हमको बिजनेस करना है। आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 में प्रमोटर्स वगैरह पढ़ा होगा। तो प्रमोटर का मतलब ये होता है कि वो बंदा जिसके दिमाग में ये आइडिया आया है कि मेरे को बिजनेस करना है, और उस आइडिया को वो बिजनेस के रूप में इनकारपोरेट करता है, इंप्लीमेंट करता है, अपने आइडिया को फिजिकल एग्जिस्टेंस में लेके आता है, तो उसको प्रमोटर कहा जाता है। इस बात के लिए उसको इनाम मिलता है, और वो उसके बदले तो जो भी उसका अकाउंटिंग है वो क्या होता है, जो भी आप उसको देंगे वो कहलाएगा इनकारपोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स अकाउंट, इस नाम से होगा। और इसकी एंट्री क्या कर देंगे, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। फिर अंडर राइटिंग कमीशन। अब अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है बच्चों? अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब ये होता है, कई बार कंपनियां जब शेयर इशू करती हैं तो नई नई कंपनी होती है तो उसके शेयर्स इशू नहीं हो पाते, लोग खरीदने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी कॉलोनी में गए नए नए, आप किसी को जानते पहचानते नहीं है, आपको रूम रेंट पे चाहिए, तो आप लेट आउट रूम ढूंढने जब गए तो आपको आसानी से कोई रूम दे देगा क्या? नहीं देगा। वो शक करेगा कि बंदा सही है या नहीं है, कैसा है ये, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप ब्रोकर को ढूंढते हैं और ब्रोकर आपको मकान दिलाता है तो मकान आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत ब्रोकरी लगती है। ऐसे ही जब कंपनी शेयर इशू करती तो नई कंपनी होती है, उसको उस पर कोई बिलीव नहीं करता, आसानी से यकीन नहीं करता कि यार कंपनी सही होगी, कहीं फर्जीवाड़ा ना हो, पैसे लेके भाग गए तो इस बात का ध्यान रखते हुए कंपनियां क्या करती हैं, वही जो जैसे तुमने रूम रेंट के लिए ब्रोकर समझा, ऐसे ही यहाँ पर ब्रोकर ना कह करके क्या कहा गया है, अंडर राइटर। और अंडर राइटर ये गारंटी देता है कंपनी को कि आपके शेयर यदि इशू हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम उन शेयर्स को हम खरीद लेंगे। आपको क्या ध्यान में रखना है कि ब्रोकर सिर्फ बिकवाने की गारंटी लेता है, लेकिन अंडर राइटर क्या गारंटी देता है, नहीं बिके तो हम खुद ही खरीद लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, दोनों में ये डिफरेंस है। अब आप उसको जब कमीशन देंगे तो कमीशन की एंट्री करेंगे, पहले तो अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर, और फिर अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। बैलेंस शीट में आप कैसा डिस्क्लोजर देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में आप इसको दे देंगे डिस्क्लोजर के रूप में। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 20,000 shares of ₹10 each were issued to X Limited from whom assets of 25,000 were acquired। एक बंदा है, 20,000 का 2,000 शेयर दे रहे हो, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी 2,000 इंटू 10 यानी 20,000 के आप उसको शेयर दे रहे हो, और उससे 25,000 क्या ले रहे हो, की एसेट से ले रहे हो। यानी सीधा सा मतलब क्या है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स है, इशू शेयर है, तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, वेंडर है एक्स 25,000, और फिर इधर एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, और जो डिफरेंस बचा उसको आप कहाँ लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। इसका मतलब ये शेयर्स कैसे इशू हुआ होगा, प्रीमियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। 100 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम यानी 125 रुपए का बिक रहा है, और हमने एसेट्स कितने की ली है, 1 लाख की। अब इसका सॉल्यूशन आप देखें, तो अमृत धारा लिमिटेड इशू किए हैं 800 शेयर, 100 रुपए का है, 25 प्रीमियम है। एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि ये नहीं बताया है किससे खरीदा इसलिए। अब वेंडर, देखिए अब यहाँ एंट्री क्या होगी, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में आप अमाउंट कैसे लिखेंगे, आपके 800 शेयर हैं, 800 शेयर हैं, और इनटू किससे हो जाएगा, 100 रुपए से, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, 80,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चला जाएगा, वही 800 शेयर, और मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 20
5 से, तो आपका कितना आ जाएगा 20,000। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। बहुत आसान है। अदर देन कैश में एंट्रियां करना वेरी आसान है। ठीक है। चलिए, ये एंट्री हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुड लक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख, कॉस्टिंग रुपीज है। बस आप ये ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर क्या लिखा है, रुपीज 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड, यानी वेंडर कौन है इस क्वेश्चन में? फेयर डील्स लिमिटेड। कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर कितने इशू शेयर हुए हैं ये नहीं दिया हुआ है, तो अब आपको फार्मूला लगेगा ये वाला। अब यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला लगेगा, परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये फार्मूला लिखकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32, फेयर डील गुड लक लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कैसे करेंगे? 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12.5। 12.5 क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर है और 25% प्रीमियम है, तो 10 रुपए का 25% ₹2.5 होता है। 12.5 से डिवाइड कर दिए तो आपके पास कितने आ गए? 80,000 शेयर। अब एंट्री कैसे करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स 10 लाख, फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 10 रुपए, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 इंटू 2.5 8 लाख और 2 लाख रुपए। इस तरीके से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए जिसमें कंपनी ने किसी का बिजनेस खरीद लिया हो। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, और उसके बदले खरीदा गया है प्लांट मशीनरी स्टॉक ट्रेड और सन्ड्री क्रेडिटर। तो 35 का सॉल्यूशन, जितनी भी एसेट्स आपने खरीदी थी वो सारी डेबिट कर दोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और गुडविल स्टॉक, ये 3 चीजें आपने कर दी। उसके बाद टू क्रेडिटर्स आ जाएगा 2 लाख, और से शर्मा एंड कंपनी से जिससे आपने खरीदा है वहां पर आ जाएगा 30 लाख, क्योंकि आपने वादा किया है उसको। दूसरी एंट्री शेयर देने की क्या होगी? शर्मा एंड, अच्छा यहाँ पर देखिए कि क्रेडिट जो आपका है क्रेडिटर और शर्मा का टोटल हो रहा है 32 लाख, और जो आपके एसेट्स हैं यानी प्लांट, लैंड, बिल्डिंग और स्टॉक, इन दोनों का टोटल 7 लाख, 12 लाख और 9 लाख का टोटल होता है कितना? 28 लाख। यानी आपने जो क्रेडिट किया है वो है 32 लाख, और जो डेबिट हुआ है वो है 28 लाख। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? गुडविल बैलेंसिंग फिगर 4 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एंड आई थिंक सो ये हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो। इस क्वेश्चन में श्योर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, राय ब्रदर्स का किसी बिजनेस खरीद लिया 15 लाख रुपए में, और अमाउंट कैसे दे रहे हैं? 12 लाख रुपए के शेयर, और बैलेंस जो बचा 3 लाख रुपए वो कैश में दिया गया होगा। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, सुंदरी डेटर्स नहीं है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक और कैश और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में? तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक और कैश सब डेबिट कर देंगे जितनी भी एसेट्स आपने ली है। उसके बाद राय ब्रदर्स को आप क्रेडिट कर देंगे 15 लाख से, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख हैं, और डिफरेंस आ जाएगा, यानी आप ऊपर टोटल करेंगे, जब जब आप इसका टोटल लगाएंगे, जब आप इसका पूरे का टोटल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 18 लाख, 18 लाख रुपए आएगा। पर ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 17। तो 18 में से 17 गए तो 1 लाख रुपए का क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व, जो हमने वहां पर एंट्री देखी थी। ठीक है। इस तरीके से ये एंट्रियां हो गई। कैपिटल रिजर्व आ गया। अब आप उसको शेयर देंगे तो राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 15 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और टू कैश दे देंगे 3 लाख, डिफरेंस जो था वो। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 39। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा।
अब अलंकृत लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹10 लाख। रुपीज और शेयर दो शब्दों को आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है 10 लाख रुपए फ्रॉम ग्रैंड आयरन वर्क्स लिमिटेड, इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 गिवन। अच्छा देखिए, ये जो 10 लाख रुपए के लिए हैं इन्होंने, उसके बदले 5 लाख के शेयर दे दिए प्रीमियम पे, 3 लाख के इन्होंने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, और 1 लाख रुपए का क्या दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। जब इसकी एंट्री सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मशीन खरीदने की करेंगे। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ग्रैंड आयरन वर्क्स लिमिटेड 10 लाख 10 लाख। इसके बदले आप क्या देंगे, शेयर्स, तो एंट्री क्या करेंगे, ग्रैंड आयरन वर्क्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर 50,000 के 10 रुपए में, और 50,000 पे 2 रुपए प्रीमियम। इस तरीके से टोटल 5 लाख और 1 लाख, टोटल 6 लाख हो गया। अब बिल्स पेबल आपने कितने का दिया है, 3 लाख का, और बैंक से कितना दिया है, 1 लाख रुपए का पेमेंट आपने दिया है। तो इस तरीके से टोटल डेबिट में 10 लाख और क्रेडिट में भी 10 लाख। इस तरीके से अदर देन कैश जो टॉपिक है आपका वो समाप्त होता है। शेयर्स में टोटल 10 पार्ट हैं, पार्ट 10, ये 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, लेकिन कुछ पार्ट में ABC पार्ट हैं। आप सारे पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं से मेरा नंबर मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से मेरी एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइंड है द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी नाम से। द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी में आप एंड का साइन लगा हुआ है, उसमें AND एंड लिखा है वो नहीं, जिसमें साइन लगा हुआ है एंड का, वो वाली एप्लीकेशन है। आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे 12th क्लास में, तो भी आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। या आप YouTube चैनल से देखना चाहें तो वहां से भी आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी, ये चैनल मिल जाएगा, सब कुछ आपको अवेलेबल है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद यदि आप एप्लीकेशन से मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपके पास ये सुविधा होगी कि आप जब चाहें जब मुझे आप चैट बॉक्स से चैट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन होगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। जो भी गलतियां हैं आप वो बता दें, मैं उनमें सुधार करके फिर से नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो देखें, कोई डाउट है तो बिल्कुल फील फ्री टू आस्क, और किसी बात का कोई चार्ज एट प्रेजेंट नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।